हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करना चाहते हैं जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी हाई डिमांडिंग है। इतना ही नहीं, कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है और इनके Q4 के रिजल्ट्स भी हमें काफ़ी एक्सेलेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो की फर्स्ट कंपनी ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज है। ओनली 843 करोड़ मार्केट कैप वाली। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। और कंपनी एक इंडिया की फर्स्ट एंड लीडिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो ऑफर करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर रिसोर्स लॉजिस्टिक, डेटा डिस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसेट डिपोजिशन, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, लैम्प रिसाइकलिंग, प्रीशियस मेटल रिकवरी, implementation of ERP and CSR initiatives और recycling on wheels smarters। आई होप अभी तक आपने गेस किया होगा हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इको रिसाइकलिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी साइज में छोटी कंपनीज है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल उतना ही ग्रोविंग है। जहां पे इको रिसाइकलिंग लिमिटेड ये कंपनी एक पायनियर एंड लीडर कंपनी है इंडियाज ई वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की 2005 से, और कंपनी यूज करती है प्रूवन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज यूएस, यूरोप एंड जापान से, और 100 करती है 120 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली। डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, जिसमें शामिल है डेटा डिस्ट्रक्शन, आईटी एसेट डिपोजिशन, लैम्प रिसाइकलिंग, ईपीआर पार्टनरिंग, इको बिन फॉर स्मार्ट कलेक्शन, बुक माई जंक मोबाइल ऐप, सीएसआर इनेबलिंग, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑन व्हील एंड रिजर्स लॉजिस्टिक जैसा बिजनेस पोर्टफोलियो। इनके अलावा कंपनी ई वेस्ट रिसाइकलिंग से प्रीशियस मेटल्स की रिकवरी भी करती है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर एंड कई ऐसे प्रीशियस मेटल्स शामिल होते हैं। ऑल्सो कंपनी लगभग 17 प्रीशियस मेटल्स एक्सट्रैक्ट करती है टेक्नोलॉजिकली। बिजनेस मॉडल तो कंपनी का ग्रोविंग है ही, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है, जहां भी प्रॉफिट रेशियोज 23% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है, प्रमोटर के पास 73% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईज और डीआईज के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में हमें पिछले एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। और सेल्स में कंपनी के 9% तक की ग्रोथ है। पेग रेशियो इनका 0.47 के अराउंड है। वही अगर हम पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी का, तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 40% तक के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट 78% तक के सीएजीआर रेट से, वही स्टॉक प्राइस 49% तक के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी में हमें देखने को मिला है। तो इसी उम्मीद के साथ हम फ्यूचर में भी कंपनी से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली Q4 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। काफी एक्सेलेंट और शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कंपनी के, जहां पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 90% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 268% तक की ग्रोथ है, और ईपीएस में भी 267% तक की ग्रोथ है। वही क्वार्टर वाइज भी काफी एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में, जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इको रिसाइकलिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 425 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 1 ईयर से कंपनी का स्टॉक प्राइस 32% तक के करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 693% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं, और 724 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और करंटली अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 41% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की सेकंड कंपनी एक बायोफार्मा कंपनी है और ओनली 650 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड की फार्मा प्लांट सॉल्यूशंस, जो कवरिंग करती है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन एंड रेगुलेटरी वैलिडेशंस। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है स्टैंडअलोन एग्जीक्यूशन सर्विसेज, जैसे कि इक्विपमेंट सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन फॉर क्लाइंट विद देयर ओन डिजाइनिंग। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो कंपनी फॉलो करती है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को बाय आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग टू थर्ड पार्टीज, और फोकस करती है कंपनी
प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस के ऊपर, ऑल्सो क्वालिटी कंट्रोल टू एंश्योर स्केलेबल विदाउट हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी स्टार्ट टू फिनिश, क्लीन वाटर सोल्यूशन, क्लीन एयर सोल्यूशन जैसे वर्टिकल्स में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और वेरियस इंडस्ट्रीज को कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें सपोर्ट साइंस, फूड एंड बेवरेजेस, आईटी, सेमीकंडक्टर, एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज जैसे कई फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज भी शामिल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियो 12% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 68.9% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस ने भी थोड़ी बहुत होल्डिंग होल्ड की है इस कंपनी में और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 16% से ज़्यादा है। ऑल्सो पेग रेशियो है 1.09 के अराउंड। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो इन्होंने कंपनी के सेल्स में 18% तक की बढ़िया जंप है, नेट प्रॉफिट में 46% तक की जंप और ईपीएस में 6% तक की जंप। वही क्वार्टर वाइज काफ़ी एक्सेलेंट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 144 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 10 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 25% तक के करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है। 262 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 45% तक करेक्ट हो चुका है कंपनी का स्टॉक प्राइस। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी एक पुणे बेस्ड किर्लोस्कर ग्रुप की पार्ट है जो एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ कंप्रेशंस एंड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स में और अंडरटेक भी करती है कंपनी ओएनएम सर्विसेज फॉर कंप्रेशन पैकेज। ऑल्सो एंटर किया है लॉजिस्टिक सर्विसेज में बाय ऑपरेटिंग रोड रेलर ट्रेन फॉर एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इनके अलावा कंपनी सर्व करती है वेराइटीज ऑफ सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज, जिसमें शामिल है ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, फूड एंड बेवरेजेस, रेलवे, मराइन एंड अदर इंडस्ट्रीज। और एक 10,829 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन रीजनेबल है, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड यह कंपनी मार्केट लीडर है सीएनजी सिस्टम्स एंड गैस रेफ्रिजरेशन में इंडिया की और कंपनी लगभग 60% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है बोथ बिजनेस सेगमेंट्स में। और कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल गैस कंप्रेसर्स में। लगभग कंपनी 70% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इंडियन अमोनिया रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सेगमेंट का। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी कंप्रेशन सेगमेंट में डाइवर्स ऑफरिंग्स करती है, जिसमें शामिल है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन कंप्रेशर्स एंड प्रोसेस गैस सिस्टम्स। ट्रांसमिशन सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है गियर एंड गियर बॉक्स फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रीज, जिसमें शामिल है रेलवे, पावर एंड स्टील, मिनरल्स, रबर, प्लास्टिक, मराइन, शुगर एंड रिफर्बिशमेंट्स जैसे कई और रोड रेलर में कंपनी ने डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज फर्स्ट बाय मॉडल रोलिंग स्टॉक रोड रेलर। और ओनली ऐसी कंपनी है जो इंटर मॉडल रोड रोलिंग लॉजिस्टिक ऑपरेशंस रन करती है स्ट्रीमली फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयरहाउस, चेन्नई टू दिल्ली। और कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें कंपनी ने साइन किया है एग्रीमेंट विथ यूनिवर्सल एमईबी प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ, जो एक सब्सिडियरी कंपनी है ओल्टास लिमिटेड की, जो इंट्रोड्यूस करती है सेंट्रीफ्यूगल एंड स्क्रू कंप्रेसर फॉर द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कंपनी हाइड्रोजन मार्केट में भी काफी अच्छा एक्सपांशन कर रही है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज 22% से ज्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास यहाँ पे कम होल्डिंग देखने को मिल रही है 38.8% के अराउंड। लेकिन एफआईएस और डीआईएस ने काफी बड़े अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे एफआईएस के पास है 9.56% तक का स्टेक, वही डीआईएस के पास है 26.5% तक का स्टेक और पब्लिक के पास 25.1% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 8% से ज्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो यूनियन कंपनी के सेल्स में 21% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 69% तक की ग्रोथ, वही ईपीएस में 79% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,645 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली अप्रैल 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी
और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 177% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। 1705 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक स्टैंपिंग एंड असेंबली कंपनी है जो बिजनेस करती है स्टैंपिंग, फैब्रिकेशन एंड वेल्डिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स और एक 852 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन भी करंटली रीजनेबल है और काफ़ी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी एक पार्ट है टाटा ऑटोकैम्प सिस्टम लिमिटेड का जो एक की सप्लायर है शीट मेटल स्टैंपिंग, वेल्डेड असेंबली एंड मॉडल फॉर टाटा मोटर पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स। और एज ऑफ दिसंबर 2024 टाटा मोटर्स लिमिटेड होल्ड करती है 36% स्टेक इन कमर्शियल व्हीकल मार्केट। वही टाटा मोटर पैसेंजर लिमिटेड लीड्स करता है पैसेंजर ईवी सेगमेंट्स को इन 65% मार्केट शेयर और होल्ड करती है 13.3% ऑफ मार्केट शेयर इन ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है शीट मेटल कंपोनेंट, वेल्डेड असेंबलीज, ट्रे असेंबलीज, एल्यूमिनियम कूलिंग ट्यूब्स, फैब्रिकेटेड पार्ट स्पेशली डिजाइनिंग फॉर यूज इन पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, 2 and 3 व्हीलर सेगमेंट, ऑफ रोड सेगमेंट। काफी अच्छा क्लाइंट बेस भी है कंपनी के पास जिसमें टाटा मोटर लिमिटेड अक्रॉस देयर पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन, सब्सिडियरी कंपनीज जैसे कई और कंपनीज, वही फ्लैट इंडिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड जैसे कई और कंपनीज शामिल है जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज 25% से ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बर्डन है तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। प्रमोटर के पास 75% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 14% से ज्यादा का है। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो इन्होंने कंपनी के सेल्स में 36% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में बनाए 69% तक की ग्रोथ और ईपीएस में बनाए 69% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में ऑटोमेटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 502 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 986% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 654 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 23% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। तो यह है टोटल 4 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिनके Q4 के रिजल्ट्स हमें काफी एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं और इस लिस्ट में मैक्सिमम कंपनीज ऐसी है जिनके हमें स्टॉक प्राइस काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। आपको इनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए लेकिन दोस्तों ध्यान रहे वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।